नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज गणित में अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में सबसे पहले 3-4 चीज़ें उनकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद अपन प्रश्न हल करेंगे। तो मूलधन, उधार लिए हुए धन को मूलधन कहते हैं। अपन जो भी कुछ धन उधार देते हैं या लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन के बाद जिस प्रकार टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, तो ब्याज किससे कहते हैं। अपन कुछ भी रुपए उधार देते हैं, जैसे 10,000 रुपये उधार किसी को दिए, तो उस 10,000 रुपये उस आदमी ने यूज किए, उसका ब्याज, उसका किराया, जो रुपयों का किराया होता है उसे ही ब्याज कहते हैं। उधार लिए हुए धन के अतिरिक्त जो धन लेता है, अगर 10,000 रुपये दिए और वापस अपने 12,000 रुपये लिए, तो 2,000 रुपये उस 10,000 रुपये का किराया लिया, उस रुपये के किराए को ही ब्याज कहते हैं। अब मिश्र धन किसे कहते हैं। अगर किसी को 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 रुपये तो अपना हो गया मूलधन, और वापस अपने 2 साल बाद 12,000 रुपये लिए, तो 12,000 में 2,000 का अपने ब्याज लिया। 10,000 रुपये मूलधन दिए, वो वापस ले लिए, प्लस 2,000 अतिरिक्त उसका किराया या ब्याज लिया, तो कुल 12,000 रुपये वापस लिए। तो ये 12,000 रुपये को मिश्र धन कहते हैं। इसमें मूलधन भी आ गया और ब्याज भी आ गया। उसके बाद दर क्या कहते हैं। दर का मतलब होता है, अगर अपने 10,000 रुपये किसी को ब्याज पर दिए, तो ब्याज किस हिसाब से ले रहा है। मतलब प्रति वर्ष अपन 100 रुपये पर प्रति वर्ष कितना रुपये लेंगे। 100 रुपये पे 4 लेंगे तो ये 4% दर हो गई। 100 रुपये पर 1 साल के लिए अगर 10 रुपये लेते हैं किराया, तो ये 10% की दर हो गई, उसे दर कहते हैं। जिस 100 रुपये पर 1 साल में जितना ब्याज लेते हैं उसे दर कहते हैं। समय, जितने समय के लिए धन देते हैं, 2 वर्ष के लिए दिए तो 2 वर्ष का समय, 3 वर्ष के लिए दिया तो 3 वर्ष का समय, उसे बोलते हैं समय। इसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र आता है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन आपको समझा दिया, जो धन उधार दिया था वो। दर का मतलब 100 रुपये पर कितना 1 साल में ब्याज ले रहे वो, और समय कितने समय के लिए दिया है, बटे 100 करते ही अपने को साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक मूलधन चाहिए, एक दर चाहिए, एक समय चाहिए। इसमें 500 रुपये उधार दिए तो ये मूलधन हो गया। 6%, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, प्रति 100 रुपये पर ली जाती है। 6% वार्षिक दर का मतलब होता है कि 1 साल में 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज लेगा, कि दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। जिस प्रकार सूत्र है उसी प्रकार अपन इस प्रश्न को नीचे उतार देंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन की जगह मूलधन 500 रुपये रख दिया, दर की जगह 6% वार्षिक दर थी तो ये दर रख दी, और समय की जगह 4 वर्ष समय था तो ये समय रख दिया, और बटे 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना। सबसे पहले प्रश्न को, इस समीकरण को सरल करने के लिए, अगर जीरो पीछे ऊपर नीचे हो रही तो जीरो से जीरो काट दिया करो। जैसे इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। अब नीचे बचा 1, ऊपर बचा है 5 गुणा 6 गुणा 4, तो 5 छक्के 30 और 30 चौके 120 रुपये। कितने हो गए, 120 रुपये हो गया। 500 रुपये का 6% की दर से 4 वर्ष में रुपये कितना ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया 120 रुपये। अब अगला प्रश्न है कि 450 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना है। जिस प्रकार आपको पहले समझाया कि ये समझना कि प्रश्न में पूछा गया, एक तो साधारण ब्याज पूछा है, एक मिश्र धन पूछा है। 2 चीज़ें अपने को निकालनी है। सबसे पहले मूलधन कितना है, ये 450 रुपये दिए तो 450 हो गया मूलधन। दर कितनी है, दर 10% है, और समय कितना है, समय है 3 वर्ष। अपने को सूत्र पता ही है, ब्याज का सूत्र था मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन 450 गुणा 10 गुणा समय 3 वर्ष हो गया, और बटे 100 कर दो। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गए। अब 45 गुणा 3 करना, ये अपना आ जाएगा ब्याज। तो 45 दिए कितना होता है, 5 दिए 15 का 5 असल के 1, 4 8 4 12 और 13, 135 रुपये हो गया ब्याज। 450 रुपये का 10% की साधारण दर से 135 रुपये हो गया ब्याज। अब 135 अपने को मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन जिस प्रकार आपको ऊपर समझाया था कि मूलधन
और प्लस में ब्याज को कहते हैं मिश्र धन। तो 450 रुपये अपने मूलधन दिया था और 135 रुपये हो गया ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 585 रुपये। ये मिश्र धन अपन 450 रुपये दिए थे, 135 ब्याज हो गया तो वापस 485 रुपये लेंगे। अब अगला प्रश्न है कि कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 75 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अपने को तीन चीज़ दिए, एक तो दर दिए, एक समय दिया है और एक यहाँ पर मूलधन ना देकर ब्याज दे दिया और अपने को पूछा है कि मूलधन ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार सूत्र था अपना साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज बराबर था मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100 था। उसी प्रकार अपन को रख देते हैं। साधारण ब्याज दे रखा तो 75 हो गया, बराबर मूलधन नहीं है तो मूलधन को रहने दो, गुणा दर 5% की और वर्ष भी 5 है और बट्टे 100 लगा दिया। अब इसको कर देते हैं पक्षांतरण। इस तरफ रखते हैं मूलधन ज्ञात करना तो मूलधन रख दिया, इधर रख दिया 75 गुणा 100 बट्टे 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 3 होते हैं 75, 75 गुणा 100 बट्टे 25 और 25 दिए 75, 300। अब यहाँ पर मूलधन 300 रुपये ब्याज अगर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए देंगे तो 75 रुपये ब्याज हो जाएगा। अपने को मूलधन ज्ञात करना था, ये मूलधन आ गया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अपना अगला सवाल है कि 300 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या दे रखा है 300 रुपये और दर क्या है और समय क्या है। ये तीनों ज्ञात होते ही अपने को सूत्र पता है और उस सूत्र के हिसाब से अपन उत्तर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मूलधन साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन रखा 300 रुपये, गुणा दर 6% और गुणा समय 2 वर्ष और बट्टे 100। अब इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, गुणा करना है 3 गुणा 6 गुणा 2, 6 12 6 18 और 18 दूनी 36। 300 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएगा। और मिश्र धन पूछे तो 300 में 36 जोड़ देना, 336 रुपये वापस लेंगे अपन। अब अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 10 वर्षों में 100 रुपये का मिश्र धन 200 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर ब्याज की दर पूछी है। देखो मिश्र धन दे रखा है 200 रुपये, मिश्र धन कितना है 200 रुपये, मूलधन है 100 रुपये, मूलधन है 100 रुपये। इसका मतलब हुआ कि मिश्र धन होता है मूलधन गुण प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है अपना मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अपने को 100 दे रखा है और मिश्र धन 200 दे रखा है तो इसका मतलब होगा कि 100 रुपये ब्याज हुआ है। अब अपने को ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, समय 10 वर्ष दे रखा है। अपने को ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर। जिस प्रकार सूत्र था उसी प्रकार लिख दो कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। अब ब्याज अपने को 100 रुपये दे रखा है, मूलधन भी 100 रुपये दे रखा है, समय 10 वर्ष दे रखा है, दर ज्ञात करनी है तो दर अपने को दर की जगह दर रख देते हैं और बट्टे 100 रख देते हैं। अब पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण में क्या होता है कि अगर गुणे को भाग में बदल जाता है, जोड़ बाकी में बदल जाती है। तो इधर 100 रुपये है, अब इनको इधर लाने पर क्या हो जाएगा कि 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पर भी से बच्चा है 10 गुणा दर। अब 100 गुणा 10 बराबर हो ये यहाँ पर ये 100 बराबर 10 गुणा दर है तो गुणा पक्षांतरण होते ही बन जाता है भाग में। तो 100 का भाग जाएगा, 100 में भाग जाएगा 10 का तो अपने को दर प्राप्त हो जाएगी। 0 से 0 कटा, दर पीछे प्राप्त हो गई 10%।
अब अपने प्रश्न पढ़ते हैं वापस के, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 10 वर्षों में 100 रुपये का मिश्र धन 200 हो जाएगा। मिश्र धन दे रखा था तो मिश्र धन मूलधन निकाला तो फिर से अपने को ब्याज प्राप्त हो गया 100 रुपये। अब ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन 100 दे रखा था, समय 10 वर्ष दे रखा था, दर ज्ञात करनी थी और बटे 100 लिख दिया। इसके बाद अपने ने जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, यहाँ पर 100 बराबर 10 गुणा दर बचा था। अब ये गुणा का पक्षांतरण किया तो गुणा इधर आते ही भाग में बदल गया, तो 10 का भाग दिया 100 में तो भाग गया 10 बार, अपने को दर कितनी प्राप्त हो गई, 10% दर। ये ब्याज का टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी अगला वीडियो आएगा। थैंक यू।